सिर्फ 2 फाइनल स्टेप बाकी है। उसके बाद सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज चलने वाला फाइटर जेट फाइनली हमारा होगा। शिवा, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। सर, our project is going to be successful. Trust me, sir. यार मुझे पूरा भरोसा है, पर जेनएक्स एरोस्पेस की पूरी इंफॉर्मेशन लीक होकर के पाकिस्तान तक पहुंच गई। Come on, सर, वो भिखारी देश हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अरे यार, हर चीज का मजाक मत बनाओ। तुम्हें मारने के लिए उसने आदमी लगा रखे हैं, तुमको मालूम है? दुनिया का सबसे बड़ा शार्प शूटर ओसामा जूनियर को उन्होंने हायर कर रखा है टू किल कृष्ण शिवमूर्ति, शिवा कृष्णमूर्ति। Yes, correct. सर, आपको भी पता है, जिंदगी और मौत दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। अरे यार, राजेश खन्ना के डायलॉग मत बोलो शिवा। डोंट टेक इट लाइटली। तुम्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी और एक मामूली आदमी बनकर रहना पड़ेगा। और ये लग्जरी लाइफ और ये लाइफस्टाइल, ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हें गांव में गाय और भैंसों के बीच तबेले में रहना पड़ेगा। तबेला और कुछ नहीं मिला? कम ऑन सर। व्हाट्स बैड इन तबेला यार? ओके ओके ओके, ऑलराइट। सो आज से एरोस्पेस इंजीनियर का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल और शिवा दूध वाले का ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। आज से तुम मुंबई के पास एक छोटा सा गांव है, वहां रहोगे। वहां तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहोगे और गांव वालों से मिलजुल कर रहोगे। तेरी इडली का सांबार तबेला कम, गाय भैंसों का बिग बॉस हाउस ज्यादा लग रहा है। टुडे कॉन्ट्रैक्ट किलर, तेरे चक्कर में ना मुझे ये सब करना पड़ रहा है। जिस दिन तू मुझे मिल गया ना, तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट मैं खुद लिखूंगा। चलो सही है, कम से कम बाइक तो है। वैसे खटारा है पर वो तो मैं बना दूंगा। अब बाइक को टेस्ट करने का समय आ गया है शिवा। हाँ, अब अल्ट्रा हाई स्पीड चेक करने का समय आ गया है। गंजे कहीं के मुझे बेवकूफ बना रहा था। ये हो, अच्छा हुआ इसका इंजन मैंने फ्लैट में नहीं डाला, वरना इतने ऊपर से गिरता मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तेरी शादी बाबू से ही होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। अरे कुतिया, तू समझती नहीं है क्यों? बाबू के सारी तुझे काट देगा। अभी तक उसने कितनों को मारा है और उसकी जुबान से ज्यादा उसकी गोलियां चलती हैं। हाँ तो खा लूंगी गोली, लेकिन उस कातिल से शादी नहीं करूंगी। समझ में नहीं आता है क्या आपको? तू क्या तेरी माँ भी शादी करेगी? तो कर लो ना शादी। किसने मना किया है? जाने दो मुझे यहाँ से। छोड़ो। माँ के नाम पे कलंक हो तुम। 1 करोड़ रुपए का सौदा किया है मैंने, और अगर सिमरन ने उससे शादी नहीं किया तो बाबू केसरिया मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा।
अरे सावित्री, कहाँ है हमारी दुल्हनिया? देखो दूल्हा तैयार है। बाबू, तुम्हारी दुल्हनिया भाग गई। ए, भाग गई? भाग गई मतलब क्या? तूने भगाया है क्या? नहीं बाबू, कसम से तेरे से 1 करोड़ रुपए लिया है, उसके बदले अपनी बिटिया दे रही है तेरे को। मैं क्यों भगवाऊंगी? अगर सिमरन नहीं मिली तो मैं तेरे से शादी करूंगा और सुहाग रात भी तेरे साथ मनाऊंगा। जवानी नहीं बर्बाद कर सकता अपनी। उम्र का भी लिहाज नहीं किया और हम ज्यादा जरा सोचता तो मैं उसकी माँ के ऊपर क्यों? कितना कमीना इंसान है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तेरे दर पर सनम चले आई। शट अप यार। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है खुद की आइडेंटिटी छुपाना, और ऊपर से तुम यहाँ पर ऐसे है, किसी को शक हो गया तो। तुम्हारी कंट्रीब्यूशन के लिए जेनेक्स और एरोस्पेस ने तुम्हें ये फरारी गिफ्ट किया और अभी कुछ दिनों में बाकी के अवार्ड और मेडल्स भी आ जाएंगे। लो, कल फिर से आऊंगी। सायोनारा। मत आना। बाय। क्रेजी गर्ल। हेलो। मेरा बच्चा भूख में तड़प रहा है। इसे अगर 2 मिनट में दूध नहीं मिला तो ये मर जाएगा। आप प्लीज मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। यहाँ दूध वालों ने हड़ताल करके रखा है। एक सेकंड, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए। हनुमान मंदिर के पीछे दयानगर। आप प्लीज 2 मिनट में आ जाइए। जी। अच्छा, 2 मिनट? अरे हनुमान मंदिर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 2 मिनट में कैसे पहुंचूं? अरे मेरी सेल्फी कहाँ उड़ गई? चोर मेरा केला लेके उड़ गया। थैंक यू भैया जी, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। ये तो मेरी ड्यूटी थी। थैंक यू। अरे सिमरन रुक जाओ। अरे क्या कमी है? अरे सिमरन देखो ना, शादी का जोड़ा पहन के आया। रुक जाओ। भाभी है तेरी पागल। आया मैं। उठ जाओ, चोट तो नहीं लगी? अरे बाबू केसरिया को धोखा देने वाले को दोबारा मौका नहीं मिलता। छोड़ो मुझे। तू चुपचाप मेरे साथ चलेगी, समझी ना? प्यार करता हूँ ना तेरे से। चल। इडली का सांबार। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा लगता है जी। क्या कर रहे हैं आप? हैं? हाथ छोड़ दो। वेरी गुड। कौन हो तुम? हाँ? और हमारे व्यक्तिगत मामले में तुम होते कौन हो बोलने वाले? प्लीज मुझे बचा लो। ये आदमी मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। सोच लिया। भैया कहाँ गायब हो गए? अबे एलियन था क्या भैया? अरे वही तो मैं भी देख रहा हूँ ना। लड़का अच्छे घर का लगता है, पढ़ा लिखा भी है। उस मवाली से तो 100 गुना बेहतर है। अपनी जान बचाने का अब एक ही रास्ता है सिमरन, शादी कर ले इससे। अरे तो मैं अपने घर आ गया। तुम्हें कहाँ छोड़ना था? तुमने बोला ही नहीं।
एक काम करो, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अपने घर। नहीं, मैं कहीं भी जाऊंगी ना वो बाबू मुझे ढूंढ लेगा। बस आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो। प्लीज मुझे बचा लो। मैं क्या करूँ? मुझसे शादी कर लो। क्या? पहले से शादीशुदा हो? कोई गर्लफ्रेंड है? तो फिर क्या वो बंगाली बाबा वाली प्रॉब्लम है? तो अंकल पागल हो गई हो क्या तुम? तो क्या प्रॉब्लम है? मैं पसंद नहीं हूँ क्या? मैं बदसूरत दिखती हूँ क्या? मेरा चेहरा चुड़ैल जैसा दिखता है? मोटी दिखती हूँ क्या? अरे बोलो ना। कैसे बताऊँ मैं? मेरी खुद की लाइफ की कोई गारंटी नहीं हो। सीरियल किलर मेरे पीछे पड़ा है। मेरी लाइफ कभी भी शट डाउन हो सकती है। क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? शक्ल से तो मर्द जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें मर्द वाली नहीं है। बोलो, दिखता हूँ मतलब क्या हो? अगर सच्चे मर्द हो ना तो फिर मुझसे शादी करके दो। पर बस। आओ। वो किचन है, ये डाइनिंग टेबल। मैं क्या कह रही थी, आज से हम पति पत्नी हैं, तो मैं ना आपको सुनो जी ऐसा कह के बुलाऊंगी, ठीक है? और हाँ, आपको ना आपकी आधी सैलरी अब मुझे देनी होगी। क्या कमाल की औरत है यार, उम्र की लालची कहेगी, गोल्ड डिगर निकली है। तो वो क्या है ना, अब तो मैं ही घर चलाऊंगी, यू नो, खाना पीना दवा दारू सब कुछ मुझे ही तो देखना है। वैसे आपकी सैलरी कितनी है? 15,000। 15,000? 15,000 में घर कैसे चलेगा? 15,000 करोड़ का मालिक हूँ मैं। लाइट की स्पीड से चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट बनाने जा रहा हूँ मैं। क्या कहा? कुछ नहीं। ओ 15 क्या कर सकते हैं, बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। वैसे घर पुराना है आपका, पेंटिंग पेंटिंग लगेगी। क्या है ना, मुझे बड़े घर में रहने की आदत है इसलिए। और हाँ, मुझे जानवरों से ना सख्त नफरत है। क्या हुआ? क्या क्या कहा तुमने? जानवरों से नफरत है? गाय भैंस बकरी वो सब? मैं क्या बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? पहली बार मैं आपके घर आई हूँ, थोड़ा घर दिखाओ, किचन दिखाओ, ये सब दिखाओ ना। वैसे आप करते क्या हो? नौकरी करते हो? नहीं। तो कोई बिजनेस है? ऐसा ही कुछ। ये तो बताओ कि क्या बिजनेस करते हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो तुम कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आओ दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल। वो दिख रहा है वो सामने, गाय भैंस, दूध पनीर घी। तो घर पे तो कोई इडली का सांभर। क्यों रही हो? कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, ईमानदारी का काम है। तबेला चला तो उसमें गलत क्या है? अरे घर की भैंसे है, गाय है, दूध घी पनीर सब फ्री में मिलता है। ऐसे तो तेरी पूरी जिंदगी इन गाय भैंसों के बीच गरीबी में बीत जाएगी सिमरन। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखो तुम कुछ परेशान हो गई हो, तो एक काम करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। दूध पियोगी? दूध? नींबू पानी लेकर आता हूँ। नींबू पानी। ये है गोबर फेस मास्क। इससे ना चेहरे पे खुशबू और चमक दोनों आने लगती है ना? कूल कूल ठंडा ठंडा। इससे आप और जवान हो जाओगे। मुझे अपनी जिंदगी इस गोबर में नहीं डालनी है। मेरे सपने गोबर में नहीं मिल सकते। नहीं, क्या करूं मैं यार?
अलोन में पार्टिसिपेट कीजिए और अगर आपके पति हैं वफादार तो आप जीत सकते हैं सिर्फ 2 हफ्तों में पूरे 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए? इससे तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू भगवान जी। शिवा कैसा भी है, किसी और लड़की के लिए वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इसका मतलब ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आपका पति है पत्नीव्रता या है छिछोरा, ये परखने का सही है मौका। अगर है आपके पास पति वफादार तो करोड़पति बनने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आप जीत सकते हैं पूरे 2 करोड़ सिर्फ 2 हफ्तों में। क्या आप में हिम्मत है अपने पति को परखने के लिए? हमारी पहली 2 कंटेस्टेंट्स हैं प्रीति छाबरिया एंड प्रियंका मिश्रा। प्रीति के हस्बैंड कुणाल छाबरिया दुनिया के सबसे बड़े कंपनी ZenX एरोस्पेसेस में असिस्टेंट मैनेजर हैं और प्रियंका के हस्बैंड वैभव मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। पर इसके साथ है एक नया ट्विस्ट। पहली बार हम किसी मिडिल क्लास लड़की को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस शो में पार्ट लेने का। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी तीसरी खिलाड़ी सिमरन का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी तीसरी खिलाड़ी सिमरन का, जिनके पति शिवा दूधवाला जो मिल्क डिलीवरी का बिजनेस करते हैं। मतलब भैंसों का तबेला है। बाबू केसरिया जैसे करोड़पति को छोड़ के तूने उस दूध वाले भिखारी से शादी कर ली सिमरन। अच्छा नहीं किया तूने। मैं इस दूध वाले को ही गोली मार दूंगा। ये शो जीतने के बाद 1 करोड़ उस हरामी बाबू के मुंह पे मार के उससे पीछा छुड़ा लूंगी और बाकी के 1 करोड़ से अपने लिए ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। हाय। पता नहीं कौन से सड़ेले से वायरस लेके आई होगी। ये लो प्रियंका, तुम भी हैंड सैनिटाइज कर लो। अच्छा तो सिमरन, तुम्हारा पति दूध बेचता है राइट? दूध के साथ साथ ना ये गोबर के उपले भी बेचता होगा। प्लीज हैव अ सीट। पति अपनी पत्नियों पर अक्सर नजर रखते हैं, लेकिन अब बारी है पत्नियों की। तो चलिए रखते हैं पतियों की हरकतों पे नजर। कौन है पत्नीव्रता और कौन है छिछोरा? कौन होता है पास और कौन होता है फेल? तो याद रहे, अगर हमने आपके पतियों को सीक्रेट अफेयर करते हुए पकड़ लिया तो आप हो जाएंगे शो से बाहर और आप नहीं जीत पाएंगे 2 करोड़ रुपए। तो शुरू करते हैं सिमरन के पति शिवा दूधवाले का हस्बैंड होम अलोन ऑपरेशन। घर के अंदर तो कैमरा फिट कर दिया, लेकिन अगर वो घर के बाहर मुंह मार रहा होगा तो फिर उसका क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर अर्नव कुड़क स्वामी देंगे आपको लाइव अपडेट्स 24 घंटे का। आपके पति जहां जहां जाएंगे वो उनके पीछे पीछे रहेंगे। सो यू विल गेट अपडेट्स ऑफ 24 आवर्स। बेचारी बहुत गरीब है। ये शो जीते ना जीते, आई विल मेक श्योर कि मैं इसे कुछ ना कुछ पैसे जरूर डोनेट करूंगी। मैं भी ना इसे पूरे 2001 रुपए दूंगी। कम से कम उन पैसों से पेट भर के खाना तो खा पाएगी बेचारी। हेलो। हाँ पलक, सिमरन घर पर नहीं हो, 2 हफ्ते के लिए बाहर गए किसी काम से। ये तो पहले ही राउंड में फेल हो गया। अफेयर चल रहा है ना इसका। ये दूध वाले से कौन अफेयर करेगा? वो भी दूध वाले की तरह ही होगा, कोई दूध या मच्छी बेचने वाली। क्या शिवा मुझे धोखा दे रहा है? आखिर पलक है कौन? क्या शिवा की गर्लफ्रेंड है? हाँ ठीक है। क्या सच में सिमरन आपके पति का अफेयर किसी पलक नाम की लड़की से चल रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके पति की कोई पुरानी माशूका लगती है। वैसे भी ये लोअर क्लास मैन ना
थरकी होते हैं। तो आखिर ये पलक है कौन? क्या सच में शिवा और पलक के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? ये जानने के लिए हम लेंगे सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक और हम जल्द वापस आएंगे। तुम फिर आ गई। मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। जब तक तुम्हें जी भर के ना देख लूं तब तक मेरी सांसों की जरूरत है जैसे बस एक बस व्हाट आर यू डूइंग पलक? तुम्हें पता है ना मैरिड। ऐसे मत आया करो यार, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी मत करो तुम। जानती हूँ कि यू आर मैरिड, लेकिन क्या करूँ, इस दिल पे किसी का जोर नहीं चलता ना। ड्रामा बंद करो और ये बताओ किस लिए आई हो? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारी सर्विस के लिए। वैसे तुम क्या कर रहे थे? बंगड़ा कर रहा था। दिख नहीं रहा तुम्हें? काम कर रहा था। और वैसे तुम्हें पता है एक और बिजनेस शुरू किया है मैंने, फूड डिलीवरी का। इसमें खाना भी मैं खुद बनाऊंगा और डिलीवरी भी मैं खुद दूंगा। फर्स्ट ऑर्डर मिला है आज, बस वही बनाने जा रहा हूँ। चिकन शाही कबाब। फूड डिलीवरी? तो अब तुम शेफ भी बन गए हो। वैसे पता है मुझे ना चिकन शाही कबाब बहुत पसंद है और मुझे भूख भी लगी है। अरे ओ, तो हम बेडरूम में चिकन बनाने वाले हैं। ये बेडरूम में कौन सा शाही कबाब चिकन बनाने जा रहा है ये? बेब, बेडरूम में कबाब नहीं, शबाब की तैयारी हो रही। शिवा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सारे पति ना एक जैसे होते हैं, लड़कियां देखते ही लार टपकाने लगते हैं, ठरकी साले। अरे मेरा पति तो मेरे मायके जाने का वेट करता रहता है, ऊपर से उसका तो मेरे झाड़ू पोछे वाले के साथ ही चक्कर चल रहा है। एक नंबर को ठरकी है साला। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये गिफ्ट कौन सा दिया जा रहा है इसे? और ये कौन सी सर्विस की बात कर रही थी तुम्हारे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड? ओ, कहीं ये वो वाले सर्विसेज तो नहीं देता वो घर पे जाके मसाज एंड ऑल दैट? हमारे सुपर फास्ट रिपोर्टर अर्नव कुड़कस्वामी वहीं पर है। अगर शिवा ने ऐसी कोई भी हरकत की है तो ये बात जल्द आप सबके सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शिवा के दूध में सब पानी पानी है, इसलिए बेचारी ये सिमरन पानी पानी हुए जा रही है। हाँ, ये लो चाय पियो, तब तक मैं मसाला बना देता हूँ। और गाना मत गाना यार। वाह क्या चाय बनाई है। अरे ये मग्स तो एंटीक लग रहे हैं और इनकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। आज तो बहुत मजा आया। वैसे खाना बहुत अच्छा था और तुम तो मस्त हो ही। Okay, now you go. जा रही हूँ पापा। सायोनारा सायोनारा, वादा निभाओगे क्या सायोनारा? ब्रेकिंग न्यूज, शिवा का गेस्ट अभी अभी बाहर निकला है और शिवा भी बाहर जाने वाला है, किंतु किधर? हम उसका पीछा करेंगे और सब कुछ दिखाएंगे बस 2 मिनट में। उड़ी बाबा, ये तो उड़ गया। हम इसका पीछा कैसे करेगा? हाँ नताशा मैडम। अर्नव, तुम वहीं पर हो, वो कभी ना कभी तो वापस आएगा। हाँ ठीक है मैम, हम एकदम तैयार है। ये हमारे गांव में फॉर्मूला 1 का रेसर कौन आ गया बे? चल बगा। हर हस्बैंड इज अ चीटर गाइस। एक नंबर का थरकी और धोखेबाज है तेरा पति। आई मीन
आई डोंट नो तू यहाँ कर भी क्या रही है। तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इस बेचारे के हाथ से पैसे भी गए और पति भी। प्रीति, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है, हमें वेट करना चाहिए। सूरत से ही ठरकी लगता है साला, ब्लडी 2 कौड़ी का दूध वाला। देखना जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अर्नब खुदक्षमी रिपोर्टिंग। शिवा भी अभी वापस आया है और आते ही अंदर चला गया। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये दाल में कुछ काला है। मिस्टर चेयरमैन सर, क्या आप अभी ऑफिस आ सकते हैं? दरअसल एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेना था। अगर आप आते तो सर मैं आपसे पहली बार मिल भी लेता। यू नो ना कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर। नहीं अभी नहीं आ सकता मैं। अभी किसान मार्केट खुलेगा और किसान मार्केट दो घंटे के लिए खुलता है। वहाँ पर 2 घंटे के लिए सस्ते में सब्जियाँ मिलती है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तुम ले लो, जो भी डिसीजन लेना है ले लो, मैं अप्रूव कर दूंगा। ओके सर, बाय। ठीक है, या साले आ गया सस्ता माल खाने। तुझे गोबर भी 2 रुपए से कम मिल जाए ना तो तू वो भी खरीद लेगा। अरे इधर क्या देख रहा है? उधर सब सड़ा हुआ माल है, जा उधर जाके ले। ये भी कौन सा अच्छा है? अरे उधर सब सड़ी हुई सब्जी है ना, वो क्यों नहीं लेके जाता? तुझे मैं फ्री में दे देती हूँ, भिखारी कहीं का। तुझे ना कोई इंसानियत ही बाकी नहीं रही है, निर्लज्ज आदमी। अर्नब खुदक्षमी रिपोर्टिंग। सस्ता सब्जी खरीदने के चक्कर में शिवाय दूध वाले को क्या क्या नहीं सहन करना पड़ रहा है। तुझे ना फ्री में मिलेगा ना तो तू नाली का कीचड़ भी चाट लेगा। ऐसा इंसान है तू, कमीना। अरे ये तो रियलिटी शो वाली सिमरन का धोखेबाज हस्बैंड है, चीटर ठरकी साला इसकी तो। अरे क्या कर रहे हो दीदी, तुम सब बिगाड़ देगा। ये लो 500 टका और मुझे चैन से शूट करने दो, जाओ। एक गरीब सा भिखारी लो क्लास आदमी सड़ी हुई सब्जियां ही खरीदेगा ना? प्रीति, अब कम से कम ये सब्जियां तो ले रहा है। मुझे तो लगता था ये दोनों का पेट गोबर खा के भर जाता है। हेलो सर, वैसे 300 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें से 50 करोड़ कैश देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, तो देख तू एक काम कर, मैं तेरे को एक एड्रेस भेज रहा हूँ, ठीक है? तू उस एड्रेस पर जा, वहाँ पर तेरे को 5-6 गाड़ियों की चाबी मिलेगी। मैं तेरे को गैरेज का भी एड्रेस भेज रहा हूँ, ठीक है? तो वो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी की तू कोई भी डिक्की खोलेगा तो तेरे को हर एक डिक्की में से कम 50 करोड़ तो मिल ही जाएगी, ठीक है? उसमें तेरे को जितना मांगता है उतना तू रख, ठीक है? बाकी अंदर रख देना। ठीक है सर। अच्छा, और मैं क्या बोल रहा हूँ, देख मेरी वाइफ भी अभी तो घर पर है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो तू एक काम कर, तू आजा घर पर, मिल सकते हैं, ठीक है? हाँ तू घर पर आ जा। हाँ चल। वाइफ घर पर नहीं है, ये किसको बता रहा है? कहीं किसी लड़की को अपने घर पर तो नहीं बुला रहा है शिवा? अबे तेरी माँ ने सड़ा हुआ खाना खाकर ही तुझे पैदा किया था कि तुझे ऐसी सड़ी सब्जियां खाकर आनंद आता है? अरे देखिए आंटी जी, अब तक आप मेरे बारे में बोल रहे थे वो ठीक था, मेरे माँ बाप के बारे में मैं इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बोल देता हूँ, बोलूंगी, बार बार बोलूंगी। मेरा मन जब तक करता है ना तब तक बोलूंगी मैं, समझा? तेरी माँ का एक बड़ा सांबर। अब तो मिल गया ना सबूत, इस भिखारन का पति चीटर है। निकालो इसको शो के बाहर। कैसे सबूत? सबूत तो अभी मिला ही नहीं है, तो तुम किस दावे से बोल रही हो ये चीज? तेरे घर पर ना होने की बात वो तेरी माँ को बता रहा था। जरूर वो लड़की पलक ही होगी, है ना? अपनी मौज मस्ती के लिए तेरे पति ने एक दूसरी लड़की रखी है। तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही? क्यों नहीं प्रियंका,
इसने भी तो ऐसे सारे सर्विसेज काफी मर्दों को प्रोवाइड किए होंगे। हाउ डेयर यू! Stop it, guys! Just stop it! अब लगता है कि सच्चाई जानने के लिए सिमरन के घर जाना ही होगा। बोल, है हिम्मत? बोल ना, है तुझ में हिम्मत? क्या खतरनाक आंटी थी, कितना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अभी प्रोजेक्ट पे भी काम करना है। अरे सुपरमैन, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। मतलब? तुम्हारी ये खटारा बाइक 1000 की स्पीड पे भाग रही है। करोड़ों की बाइक भी इतनी स्पीड में नहीं भागती। वो मैं खास तरीके के इंजन बनाता हूँ। अच्छा, फिर भी दूध बेचता है। तलाशी लो इसकी बाइक की और इसकी भी। कहाँ डाल रहा है? ये क्या कर रहा है मैडम? अरे ये अबे ओ 2 टके के रील वाले इन्फ्लुएंसर, बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर। कानूनी मामला है, टांगे तोड़ के पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, समझा? जा ऐसे चेक कर दो। बाइक को हाथ मत लगाना, बाइक को हाथ मत लगाना। क्यों, इसमें ड्रग्स है क्या? तेरी इडली का सांभर। मैडम, ड्रग बेचने वाले लग रहे हो मेरे को। अबे ओ, तू चेक कर। ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस शिवाई की तलाशी ले रहा है। क्या है शिवाई की बाइक में? क्या वो कोई क्रिमिनल है या कोई विदेशी जासूस? अगर इसमें कुछ भी गैर कानूनी निकला ना तो थाने ले जाकर तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगी। क्या है दूध वाले शिवाई की असलियत? नेशन वांट्स टू नो। अर्नव, हमें हर एक चीज का अपडेट देते रहना। हम समझ गया, करेंगे ना, करेंगे। मैडम, क्या है ये? वो मैंने तो मना किया था ना, बाइक को मत छूना। तू चेक कर। मैडम, ये तो मिलिट्री का सामान है। वे साले, बता कौन है तू? तू पक्का टेररिस्ट है ना या कोई विदेशी जासूस? तेरे पास ये मिलिट्री का सामान क्या कर रहा है, बोल। नहीं, वो दरअसल बात ये थी कि वो ये ऐसा नहीं बोलने वाला है। इसको थाने लेकर चल चल चल। थाने क्यों? अरे पूरी बाबा, गए को तो पुलिस उठा के लेके गया। हम भी पुलिस स्टेशन जाएगा और सब कुछ डिटेल में दिखाएगा और बाहर ही वेट करेगा, नहीं छोड़ेगा। तेरा पति अरेस्ट हो चुका है, क्रिमिनल है वो, देश का गद्दार विदेशी जासूस है वो। शिवा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, मुझे उस पे पूरा भरोसा है, समझी तुम? तो क्या ये इंस्पेक्टर उसे डिनर पर लेके जा रहा है या रात्रि भोज पे? बेशरम, तू है तेरी अकल पे और तेरे इस गंदे उपले जैसे गोबर के चेहरे पे। अब अगर हिम्मत है तो बोल, धोखेबाज औरत, चले तेरे घर पे अभी तलाशी लेने। तेरे 2 करोड़ तो गए। जब दुनिया को तेरी सच्चाई पता चलेगी ना, लोग थूकेंगे तुझ पर। ठीक है, तो ले लो तलाशी, यही चाहती थी ना तुम? मैं तैयार हूँ। तो सच्चाई का पता लगाने हम चले सिमरन के घर। सारे राज वहीं खुलेंगे और तब तक अर्नव आपको देता रहेगा लाइव अपडेट्स। हम बस 2 मिनट में मिलेंगे सिमरन के घर पे। अगर सच में शिवा धोखेबाज निकला तो सुन हरामजादे, इंस्पेक्टर मेघा सिंह के सामने पत्थर भी तोते की तरह बोलते हैं। अब 2 मिनट में अपना सारा के सारा सच बता दे, वरना तेरी दोनों आंखें निकालकर कुत्तों को खिला दूंगा। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक दूध वाला हूँ, शिवा दूध वाला। साला हरामी, किस मिट्टी का बना है बे? बॉडी से नल की तरह खून बह रहा है, उसके बाद भी मुंह नहीं खोल रहा है। बता किस देश की जासूसी कर रहा है तू?
कौन है तू? तू क्या सच है तेरा? बता, बोल। मैडम, कमिश्नर साहब आते ही होंगे। अगर उनके आने से पहले ये मर गया, मेरी नौकरी तो गई समझो। मैं ऐसे मरने दूंगी तब मरेगा ना। तू जा, नमक लेके आ जल्दी। तूने जले पे नमक छिड़कना तो सुना होगा, आज जले पे नमक रगड़ना फील करेगा। बुढ़ी बाबा की भयंकर मार। शिवा कल सुबह तक बचेगा या नहीं हम नहीं बता सकते। मैडम पगला गई हैं क्या? बोल। मैडम ऐसे तो ये 2 मिनट में मर जाएगा। किस देश के लिए जासूसी करता है तू? भिखारिस्तान या फकीरिस्तान के लिए? बोल। मैडम, मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ दूध बेचता हूँ और पार्ट टाइम में खाना बनाकर डिलीवरी भी करता और कुछ नहीं करता। ऐसे नहीं बोलेगा तू। एक आखिरी चांस दे रही हूँ, सब सच सच बता दे वरना तेरी जान। मेघा, इनफ, बस करो। लेकिन पापा, आई मीन सर, ये एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। अपनी बाइक में फाइटर जेट का इंजन लगाकर घूमता है। आई सेड स्टॉप मेघा, जस्ट स्टॉप। तो क्या ये वही शिवा है जिसे तुम दुश्मन देश का जासूस बता रही थे? कुछ मिला क्या इससे? कुछ रुपए और एटीएम कार्ड्स हैं और उसमें कुछ एक वाइट कार्ड भी है जिसपे कुछ लिखा नहीं है। अल्ट्रावायलेट लाइट से चेक किया? नहीं। खोलो ये सब, इमीडिएटली खोलो, रिलीज हिम। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर कृष्णमूर्ति, मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हुई है, माफ कर दीजिए उसे प्लीज। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिमरन की कॉरिडोर के बाहर। व्हाट? कॉरिडोर? ये कॉरिडोर लग रहा है तुम्हें? ये तबेला है, तबेला। स्मेल नहीं आ रही तुम्हें? शी यार। गॉड, यहाँ हर जगह सिर्फ गोबर ही गोबर है, इतनी बदबू आ रही है। अगर पहले पता होता कि यहाँ आना पड़ेगा मैं इस शो में पार्टिसिपेट भी नहीं करती। कीप इट अप प्रियंका, बस ऐसे ही खेलती रहो। ड्राइवर देख लेना, ये कंपटीशन तो मेरी बेटी प्रियंका ही जीतेगी। What the hell? अरे रिलैक्स, ये मेरे हस्बैंड ने रोबोट बनाया यहाँ की साफ सफाई और जानवरों का ध्यान रखने के लिए। ओहो, इसके पति ने रोबो बनाया है। ये रोबो नहीं है, ये एक कचरे का डब्बा, एक टिन है जो बैटरी से चलता है। गाइस, हमारे शो की व्यूअरशिप अभी 5 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। हमारे यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। लेट्स गो इनसाइड। मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। गाइस, जब तक सिमरन हमारे लिए चाय लेकर आती है, हम पूरे घर को ठीक से देख लेते हैं। चलिए। ये सब तो एंटीक रेलिक्स हैं, ब्रिटिश म्यूजियम की प्रॉपर्टी, जिनकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। इनफैक्ट इनकी कीमत तो करोड़ों में है। पर ये शिवा दूध वाले के घर में कैसे आ गया? मुझे पता लगाना पड़ेगा। या तो ये शिवा बहुत ही बड़ा चोर है, या तो एक ये रईस अमीर खानदान का है। गाइस, सुबह हो चुकी है लेकिन शिवा अभी तक घर नहीं आया है। अर्नब हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जल्द देंगे और उसके पहले हमें पूरी घर की तलाशी लेनी होगी। ये घर नहीं, एक कबाड़ी की दुकान है। सारे आउटडेटेड आइटम्स हैं यहाँ पे। ये अजीबोगरीब कप कौन से कचरे के डब्बे से उठा के लाई हो महारानी?
काली अंधी है क्या? मैंने गलती से गिरा दिया, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। सच में रियली सॉरी, प्लीज प्लीज माफ कर दो। मेरी 2 लाख की ड्रेस खराब कर दी, अब इसके पैसे कौन देगा? तू, तेरा बाप या तेरा वो फटी चरपति? मैं साफ कर दूं? ओहो प्रीति, तुमने भी तो बेचारी के इतने महंगे वाले कप तोड़ दिए। ये महंगे कप्स नहीं, चोर बाजार में मिलने वाला कचरा है। और ये घर नहीं, कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना। ये और इसका हस्बैंड मिलके ना सबको बेवकूफ बना रहे हैं। रुक, What the hell is happening? ड्राइवर, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ। ये ना प्रीति पागल हो गई है, एक एक करके सारे के सारे एंटीक और एक्सपेंसिव आइटम्स को ये तोड़ देगी। प्रीति, ये शो के रूल्स के अगेंस्ट है। अगर तुमने ऐसा कुछ अगर किया ना तो मैं तुम्हें शो से डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। जस्ट कीप इट डाउन राइट नाउ। ऐसे नकली आइटम्स बहुत मिलते हैं मार्केट में, जितनी मर्जी हो ना खरीद लेना। अरे ये नकली नहीं है। और तुम लोगों का क्या दिमाग खराब हो गया? हाँ, ये 2 करोड़ का वास तोड़ दिया तुम लोगों ने, कितना बड़ा नुकसान किया है। डैड, आप यहाँ कैसे? 2 करोड़ और इन भिखारियों के पास? अभी क्या मजाक कर रहे हैं अंकल? हाँ पापा, I mean, इसका पति दूध बेचता है, इन गरीबों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, और इतने महंगे एंटिक सामान कहाँ से खरीद सकते हैं ये लोग? अरे इन सब की कीमत तो 20 करोड़ से ज्यादा होगी, और ये ब्रिटिश म्यूजियम से रिलिक्स है, इन्हें वहां से यहाँ लाया गया है। ओह, मतलब ये सब चुराया गया है। इस लड़की का पति ठरकी होने के साथ साथ चोर भी है। अंकल, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक्चुअली मेरे पति एक मामूली से दूध बेचने वाले हैं। अरे मैं तो एंटिक्स को एक नजर में ही पहचान लेता हूँ, पर अब तुम लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए ना मुझे इन्हें अपने लैब में टेस्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। इन भिखारियों की ना वैसे भी इतनी औकात नहीं है कि ये ब्रिटिश म्यूजियम के एंटीक्स खरीद सके। मतलब कि इसका पति या तो बहुत बड़ा रईस है या फिर कोई इंटरनेशनल चोर है। कंग्रेचुलेशन सिमरन, तुम्हारा पति हमारे पतियों की तरह कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा चोर जरूर है। हेलो नताशा मैडम, शिवा निकल रहा है। वो सर्च के दौरान थोड़ा टूट गई है, मैं करवा दूंगी, शाम तक हो जाएगा। अरे मैडम वो ऑनलाइन नहीं है, उसका तो बाइक टूट गया है, अभी वो बाइक रिपेयर करेगा, उसमें टाइम जाएगा बहुत। आप एक काम करो, आप जल्दी जल्दी काम खत्म करके निकलो। थैंक्स अर्नव अपडेट के लिए। गर्ल्स, शिवा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा है, लेकिन उसकी बाइक खराब हो गई है, इसलिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 घंटे हैं। गाइस, ये देखो मुझे क्या मिला। इतने सारे लग्जरी कार्स की चाबियां, रोल्स रॉयस, BMW, ऑडी। माय गॉड, हाउ इज दिस पॉसिबल? लग्जरी कार्स वो भी इन गरीबों के पास? रियली? ये सारी जो चाबियां हैं ना, ये सब रिमोट कंट्रोल कार्स की कीज हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी इन कीज को नहीं देखा और ना ही मुझे इनके बारे में पता है। तुझे सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं सिमरन जो पता नहीं है। जैसे तेरे पति की उस माशुका के बारे में। लेकिन आज हम सारी पोल पट्टी खोल लेंगे तेरे पति की। लगता है चोर शिवा आ गया।
नताशा, तुमने तो बोला था कि ये कमीना 2 घंटे बाद आएगा, अभी कैसे आ गया? राइट, लेकिन अर्नब ने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं देखती हूँ। कुणाल, तुम यहाँ? हाँ, वो मेरी कंपनी के चेयरमैन ने मुझे इस एड्रेस पे भेजा है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ अपने रियलिटी शो के लिए आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारी कंपनी एक नए स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है, करीब 300 करोड़, लेकिन 50 करोड़ कैश में चाहिए, तो वही लेने आया हूँ। यहाँ इस झुग्गी झोपड़ी में? Are you mad? यहाँ तुम्हें कैश कैसे मिलेगा? नहीं, कैश किसी कार की डिक्की में है, यहाँ पे नहीं। यहाँ कार की चाबी है। कार की चाबी? You mean this? हाँ, एक ही चाबी काफी है। हमारे चेयरमैन ने कहा है कि कोई भी गाड़ी खोलो तो कैश मिल जाएगा, हर गाड़ी में करोड़ों रुपए पड़े। क्या चेयरमैन लगाए रखा है कुणाल? ये ना तबेला है और इस सिमरन के पति की झोपड़ी है ये, समझे? तुम इसे अपने चेयरमैन यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जेन एक्स एरोस्पेस कंपनी के चेयरमैन का घर समझ बैठे? हाँ, एड्रेस तो यही है। हाँ, एड्रेस तो यहीं का है, बट हाउ इज दैट पॉसिबल? मैसेज भेजने वाले का नाम और नंबर पता करो। मुझे लगता है आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे जो पति है ना, वो एक मामूली से दूध बेचने वाले हैं, वो आपके चेयरमैन हो ही नहीं सकते। सुन लिया? ये ना भिखारियों का घर है, यहाँ तुम्हें करोड़ों रुपए नहीं मिल सकते कुणाल। चलो ये लो, अपने चेयरमैन को फोन करो और एड्रेस अभी कंफर्म करो। सुबह से उनका फोन अनरीचेबल जा रहा है। वैसे तो हमारी कंपनी के चीफ साइंटिस्ट हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं उन्हें मिस्टर चेयरमैन कह के ही बुलाता हूँ, और कभी पर्सनली मिला भी नहीं हूँ उनसे, तो सिर्फ फोन पे ही बात हुई है। दाल में ना जरूर कुछ काला है, कोई तो है जो हमें मामू बना रहा है। मिस्टर कृष्णमूर्ति, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जब तक आपकी बाइक रेडी नहीं हो जाती, आप प्लीज मेरे केबिन में आराम कीजिए। पापा, ये आदमी है कौन? आखिर आप उसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? मैं सब बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना जान ले, ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। मेघा, मिस्टर कृष्णमूर्ति को मेरे केबिन में ले आओ। सर, आइए। अरे मैडम, ये शिवा तो खिला नहीं निकला रे बाबा, सीधा पुलिस वाली को ही पटा लिया, उसके गले में हाथ डाल दिया। Are you okay? मिस्टर कृष्णमूर्ति, एक्चुअली गलती मेघा की भी नहीं है। उसे क्या पता जेन एक्स एरोस्पेस का टॉप साइंटिस्ट और चेयरमैन दूध वाला बनकर उसके सामने आ जाएगा। वैसे आपको ये सब किसने बताया मेरे बारे में? मिस्टर मुकेश अरोड़ा ने। बट यू डोंट वरी मिस्टर कृष्णमूर्ति, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट किलर पकड़ा नहीं जाता, योर सीक्रेट इज सेफ विथ मी। आखिर आपके परिवार के 3 सदस्यों ने इस देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी है। हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना आपके लिए मिस्टर कृष्णमूर्ति। सर, बाइक रिपेयर हो गई। हेलो मैडम, शिवा निकल चुका है, आप जल्दी जल्दी वहाँ से काम खत्म करके निकलिए। गाइस, शिवा वहां से निकल चुका है। 2 मिनट में जितनी जल्दी हो सके जो भी ढूंढ सकते हैं हमें ढूंढना होगा। मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट प्रीति। ऐसा कैसे हो सकता है? एक भी सबूत नहीं छोड़ा इसके चोर पति ने। प्रीति, कबर्ड से एक बार फिर से चेक करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। लेट्स गो। गाइस, देखो मुझे क्या मिला, एक पुराना सेलफोन। जरूरी है शिवा का होगा। अरे ये तो लॉक्ड है, पासवर्ड मांग रहा है। मैं शिवा का डेट ऑफ बर्थ डाल के देखती हूँ, सिमरन ने मुझे बताया था। ये भी रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। 1 मिनट, मैं ट्राई करूं। तेरे पति ने अपना गुनाह छुपाने के लिए इसे लॉक किया होगा।
तुझे इसका पासवर्ड कैसे पता हो सकता है सिमरन? 1 मिनट दोगी मुझे? आपने कौन सा पासवर्ड अटेम्प्ट किया सिमरन? मेरा बर्थडे। तो इतना खुश क्यों हो रही है? क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि मेरे पति मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी पता चल जाएगा। इसकी इंटरनल मेमोरी तो खाली है, लगता है सब कुछ डिलीट कर दिया है। मेमोरी कार्ड चेक कर, वहां जरूर कुछ मिल सकता है। ये देख, जल्दी प्ले कर। ओके बोला कभी रखता हूँ, पर इतना ध्यान रखना कि ये मैटर टॉप सीक्रेट है। अगर किसी को भी कानों कान पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये कौन सी सीक्रेट के बारे में बात कर रहा है सिमरन? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि अपने काम के बारे में बात कर रहे होंगे। एक दूध वाला ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो टॉप सीक्रेट है? हाँ, वेट वेट वेट, कहीं तेरा पति कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर या स्मगलर तो नहीं है? एंड वो पलक, वो उसकी कोई गैंग मेंबर हो सकती है। करेक्ट। इन दोनों में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। या तो इन्होंने कोई जुर्म किया है या फिर करने वाले हैं। ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। हमें पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेनी होगी, शायद कोई ठोस सबूत मिल जाए। ग्रेट आइडिया नताशा, बेडरूम से शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी सारे गंदे काम वहीं से शुरू होते हैं। बेडरूम में जाने के लिए मुझे अपने बॉस से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये शो के रूल्स के खिलाफ है, और इसीलिए हम लोगों ने बेडरूम में कैमरा नहीं लगवाया है। बॉस, हमें बेडरूम की तलाशी लेनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। बॉस ने परमिशन दे दी है। व्यूअर्स ये देखने के लिए बेताब हैं। परफेक्ट, लेट्स गो। नो गाइस, यू गाइस वेट, मैं देख कर आती हूँ। ओके? ये पेंटिंग वॉल से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स। ये तो सर्टिफिकेट्स और मेडल्स है। ऐसा क्या अचीव कर लिया इस दूध वाले शिवा ने जो उसे इतने सारे अवार्ड्स मिल गए? भला एक दूध वाले को क्या अवार्ड मिलेगा? बेस्ट पनीर बनाने का या बेस्ट गोबर के उपले बनाने का? प्रीति, बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी तो हो सकता है। हाँ? ये सब ना नकली है, फेक है। इतने सारे अवार्ड्स और मेडल जीतने वाला कोई देश का महान आदमी होता है, ये दिहायती दूध बेचने वाला नहीं। मेरे पति वैभव, उनका एक फ्रेंड है, वो सेंसस ऑफिस में काम करता है, तो मैं उसको बोल के शिवा के डिटेल्स निकलवा सकती हूँ। हेलो, हाँ वैभव, अब एक आदमी का ना स्टेटस पता करना है कि उसे अवार्ड्स सच में मिले हैं या फिर उसने चोरी की है। क्या तुम अपने दोस्त को बोल के मेरी मदद करोगे? श्योर डार्लिंग, तुम उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं 2 मिनट में पता लगा के तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। परफेक्ट, थैंक यू। अभी पता चल जाएगा कि तेरा पति कितना बड़ा फ्रॉड है। हेलो, यस बेबी। शिव नारायण कृष्णमूर्ति का नाम ऑर्डिनरी सिटीजन में रजिस्टर्ड है, किसी भी तरह का कोई अवार्ड का मेंशन नहीं है। सुना, ये सारे मेडल और सर्टिफिकेट्स नकली हैं। इसका पति 1 नंबर का फ्रॉड है। एक बार नताशा मैडम को कॉल कर लेता हूँ। हेलो मैडम, वो शिवा घर जाने के बदले तो कहीं और ही चला गया है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लाइव स्ट्रीम ऑन कीजिए, देखिए। ये देखिए मैडम।
कुरी बाबा, ये तो दरवाजा बंद कर दिया। वापस आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। अरे अपनी स्पेशल सर्विसेज देने गया होगा ना, वही मसाज वाली। पता है वो पलक गई थी वहां पे से गिफ्ट देने, इसीलिए तो गई थी। अब पता चला कि तेरा पति एक झिगलू भी है। मतलब मेल प्रोस्टिट्यूट। अरे वाह सिमरन, तुम्हारे पति के तो मजे ही मजे हैं। इतने बड़े मेंशन में गया है प्रियंका, मतलब पक्का किसी पैसे वाली औरत को खुश करने गया होगा। मतलब मजे भी और इतने सारे पैसे भी। मॉम, डैड, भैया, मैं आप तीनों की तरह सिपाही तो नहीं बन पाया, पर जिस दिन मेरा सुपर टर्बो इंजन बनाने का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा, आई एम श्योर अब तीनों को मुझ पर बहुत प्राउड होगा। इसका पति बिना कमाल का है, दिन में दूध बेचता है और रात को जिस्म। और तुम सिमरन उस छिछोरे के दम पे ये रियलिटी शो जीतने चली थी। अब तो हम इसे निकाल सकते हैं ना शो से बाहर। अभी नहीं। अगर इसका पति सच में चीटर है तो हम कल मैंशन में जाकर इसे लाइव स्ट्रीम पर एक्सपोज करेंगे और उसके बाद ही हम सिमरन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तुम लोग जो भी कहो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा शिवा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो तो कल सुबह ही पता चल जाएगा डार्लिंग। ठीक है, तो वेट करते हैं सुबह का। पाँच बज गए, मतलब मैं पूरी रात यहीं पर सो गया था। सिमरन घर पहुंच गई होगी कि नहीं? कुरी बाबा, ये तो फिर से उड़ गया। इसके चक्कर में तो हम परेशान हो गए। अब ये दरवाजा खुलते ही सारे राज खुल जाएंगे और तेरा पति सबके सामने नंगा हो जाएगा। नंगा हो जाएगा या फिर पहले से ही नंगा लेटा होगा? ये तो शिवा के मम्मी पापा है और ये उनके भाई। शिवा के परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। शिवा एक शहीद फैमिली से बिलोंग करता है और ये बात मुझे मालूम नहीं थी। सच में कितना महान है इनका बलिदान। हाँ, उसकी फैमिली महान है, लेकिन वो तो एक शैतान है ना। और वैसे भी हम तीनों के हस्बैंड्स के बारे में बात करने आए हैं, उसके फैमिली के बारे में नहीं। शिवा एक फ्रॉड है जो खुद को जीनियस साबित करने में लगा हुआ है। इनफैक्ट वो ना अपनी फैमिली के नाम पे कलंक है, कलंक। ओह माय गॉड, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़। हमारा शो नंबर 1 पे चल रहा है। आपको पता है 50 मिलियन व्यूअर्स हमारे इस चैनल को लाइव देख रहे हैं। देखा, सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है। मैंने ही तो कहा था कि सिमरन की घर की तलाशी लेते हैं। और मैंने अपने पति की मदद से शिवा का बैकग्राउंड चेक करवाया था।
जी सर। ओके सर, दैट्स ग्रेट। चैनल के सीईओ का फोन था। कमेंट्स के आधार पे ये पता चला है कि व्यूअर्स सिमरन और शिवा की स्टोरी को जानने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। और इतना बड़ा व्यूअरशिप मिलने की खुशी में प्राइज मनी का 50% यानी कि 1 करोड़ रुपए हम सिमरन को गिफ्ट के रूप में देंगे। 1 करोड़ रुपए? व्हाट? 1 करोड़ रुपए? मतलब इस जैसी चीटर और फ्रॉड लड़की को इनाम देने का मतलब ये बिना खेले ही जीत गई। सीईओ का डिसीजन है प्रीति। और वैसे भी सिमरन अभी विनर नहीं बनी है, ये तो बस रॉयल्टी है। सावित्री, निकलने की तैयारी करो। अब अपना हिसाब किताब चुकता करने का वक्त आ गया है। कंग्रेचुलेशन सिमरन। थैंक यू सो मच नताशा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच। हम जानते हैं तू इतनी गरीब जो है। हम अमीरों के लिए ये 1 करोड़ तो बस हाथ का मैल है। हाँ सिमरन, और तुम ना अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत भी करवा लेना। कम से कम बारिश में वो छत से पानी तो नहीं टपकेगा। हाँ, सो थैंक यू। क्या हुआ? झोपड़ी की मरम्मत कराने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल ने कहा है कि हम सिमरन को 1 करोड़ का घर गिफ्ट करेंगे। यार, सोचा था कि 1 करोड़ मिलेंगे तो उस बाबू के मुंह पे फेंक करना, उससे पीछा छुड़ा लूंगी। मुझे ये घर नहीं चाहिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। देखिए, मुझे फिलहाल किसी का कर्जा चुकाना है। मुझे घर नहीं, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। एक तो इस कंगाल को फ्री में घर मिल रहा है, ऊपर से इसके ये सारे नखरे तो देखो। अरे बहन, घर ले ले। पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो घर बेच देना। दिमाग से भी गरीब है क्या तू? ठीक है। तो व्यूअर्स, तो हम आपको लेकर चलते हैं सिमरन का नया घर खरीदने के लिए जलगांव रियल एस्टेट। वेलकम नताशा जी। आपके आने की खबर मुझे पहले ही मिल गई थी। रोहित, वेलकम नताशा जी। आपके आने की खबर मुझे पहले ही मिल गई थी। रोहित, सिमरन, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो पहले से? हाँ, बहुत अच्छे से। एक्चुअली मेरे कॉलेज में मेरा क्लासमेट था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर बाद में पता चला कि तुमने किसी दूध वाले से शादी कर ली है। लगता है ये दोनों पुराने आशिक हैं। तुम हमारी क्लास की सबसे ब्राइट स्टूडेंट थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो तुमने शादी भी की तो एक दूध बेचने वाले से? अरे रोहित, तुम ये सब छोड़ो ना। और वैसे भी हम यहाँ काम से आए हैं, है ना नताशा? अरे बोलने दे बेचारे को। अब अगर उसे लड़की नहीं मिली तो ऐसे भड़ास निकालने दे। प्रॉपर्टी किसके नाम पे लेनी है? सिमरन जी के नाम से। हाय रे मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, कहाँ थी तू? कितनी सियानी हो गई है। पता है, जब से तू चली गई है ना, मैंने तुमसे एक भी निवाला नहीं खाया है। हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तू 1 करोड़ रुपए जीती है। बस वही संभालने के लिए मैं आई बेटी। आंटी जी, हम सिमरन को पैसे नहीं दे रहे हैं। पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर क्यों कहा कि 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है? अरे माँ, कॉन्टेस्ट जीतने के बाद इनाम मिलेगा। अभी सिर्फ मुझे ये लोग घर दे रहे हैं। हाय राम। ओह, अरे घर का क्या करेंगे? घर तो हमारे पास भी है। ये घर ना सिमरन के लिए है, आपके लिए नहीं माता जी। मैं तुम्हें लालची दिखती हूँ क्या? हाँ, अरे लालची तो ये है। अरे सौतेली ही सही, माँ तो हूँ ना। अरे ये लालची है। इसने सोचा उस पैसे में से अगर मैंने पैसा मांग लिया तो इसी वजह से ये घर खरीद रही है। हाँ, मैं सब समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ। हाय राम। अब एक दूध वाली की बीवी से क्या ही उम्मीद करोगी सावित्री?
मुझसे शादी की होती तो मैं तुझे रानी बना के रखता, पर तुम देखो अपनी हालत। इन सब के सामने तू अपनी इज्जत का जनाजा दिवा रही है। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है बाबू। मतलब है। मतलब है। हाँ जी। अभी भी वक्त है। वो भिखारी दूध वाले को तलाक दो और चुपचाप मेरे साथ चलो। कल की दुबई की टिकट कराऊंगा। बुर्ज खलीफा में सुहाग रात मनाया जाएगा, सोच लो। एक्सक्यूज मी, जो भी तुम्हारा नाम है, whatever, ये अभी कंपटीशन से बीच में से छोड़ के नहीं जा सकती। उससे बोला क्या बात करने को? हाँ, चुप। और तुम मेरी बात अब कान खोल के सुन लो। अब तेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं। या तो तू मेरे 1 करोड़ रुपए वापस करेगी, या फिर अपने उस कंगाल पति को छोड़कर मेरे पास आएगी, वरना तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। तो मेरी होने वाली सासू माँ चलें? ये लो। खैर, बजट क्या आपका? 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़ में तो सिर्फ बाथरूम आएगा नताशा जी, घर नहीं। जलगांव रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के रेट 30 से 40 करोड़ से सिर्फ स्टार्ट होते हैं। हाँ ठीक है, घर नहीं मिल सकता है, लेकिन हम 1 करोड़ डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट में घर तो ले ही सकते हैं ना। डाउन पेमेंट भी कम से कम 4 से 5 करोड़ लगेगा। अरे कोई सबसे सस्ता वाला घर दे दीजिए ना, कोई भी छोटा सा फालतू सा। वैसे भी आदत है इन्हें छोटे से घर में रहने की। अरे हाँ, प्रीति बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब इन्हें कोई सस्ता सा, कचरा सा, घटिया सा, I mean, सस्ते से सस्ता घर भी ना इनके लिए राजमहल होगा। 2 मिनट में देखकर बताता हूं आपको। मिल गया, 1 फ्लैट मिला है अभी। गुड। आप ये प्रॉपर्टी सिमरन जी के नाम पर रजिस्टर कर दीजिए। मैं अभी आपको डाउन पेमेंट ट्रांसफर कराती हूँ। ओके। सिमरन का नाम एंटर करते ही सिस्टम ब्लॉक क्यों हो रहा है? क्या हुआ? सिमरन कृष्णमूर्ति के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने पर रिस्ट्रिक्शन है। नाम डालते ही सिस्टम ब्लॉक हो जा रहा है। इसकी तो औकात ही नहीं है कि एक छोटा सा घर भी ये EMI पे ले सके। अरे इनकी गरीबी इतनी फेमस है कि रियल एस्टेट वाले भी इनका नाम देखकर इनको ब्लॉक कर रहे हैं। पति भिखारी और पत्नी बदकिस्मत बेचारी। उससे शादी कर लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। हाँ, मैं देखकर बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। सिमरन, अगर तू कहे तो मैं 3-4 करोड़ रुपए तुझे ऐसे ही दे सकती हूँ। I mean, इतना तो मैं ऐसे ही डोनेट कर लेती हूँ लोगों को। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी चैरिटी की। मुझे अपने पति से बात करनी है। सिमरन, जरा स्पीकर पे डालो ना प्लीज। हम भी तो सुने कितने करोड़ भेज रहा है तुम्हारा दूध वाला। Number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. अरे वो खेतों में भैंसों को चराने गया होगा, और नेटवर्क के टावर्स थोड़ी होते हैं वहां पर। ये दोनों औरतें सिमरन की कितनी बेइज्जती कर रही हैं, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। इनकी वजह से तो शो की TRP चल रही है। कुछ पता चला? पता तो चल गया, लेकिन वजह जानकर ना आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मतलब तुम्हारे नाम पर ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 1000 करोड़। ये मैं नहीं, हमारी वेबसाइट बता रही, आप खुद ही देख लीजिए। आप एक बार फिर से चेक करिए, कहीं ये दूसरी सिमरन कृष्णमूर्ति तो नहीं है ना? सिमरन कृष्णमूर्ति, वाइफ ऑफ
शिव नारायण कृष्णमूर्ति। आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, सारी डिटेल्स इसमें है। प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पर है। ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसके नाम पे जो वेबसाइट ने ब्लॉक कर दी? 2 मिनट में देखकर बताता हूँ। मिल गई डिटेल। सिमरन कृष्णमूर्ति के नाम पर लगभग 101 लग्जरी अपार्टमेंट, 70 फ्लैट्स और 500 एकड़ जमीन जो सिमरन कृष्णमूर्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज है और इसको पता ही नहीं है। ये शिवा दूध वाले ने इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीदी तो खरीदे कैसे? ये शिवा दूध वाला ही वही शिव नारायण कृष्णमूर्ति है जिसकी तलाश मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। लगता है कि मिशन पूरा करने का वक्त आ गया है। आप किसी प्रॉपर्टी का एड्रेस दे सकते हैं हमें? 2 मिनट में निकाल कर देता हूँ आपको। हमारी साइबर एजेंसी को पता चला है कि 2 घंटे पहले ही किसी ने तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकाली है और वो इस शहर से ही ऑपरेट कर रहा है। अब तुम्हें पहले से ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा शिवा। ये इडली का सांबार, तो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर मुझसे पहुंचे उससे पहले मुझे उससे पहुंचना होगा। Number you have called is currently not reachable. Number you have called is currently not reachable. नेट पर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, आज सिमरन के 11 मिस्ड कॉल्स। मर गए। हाँ सिमरन, सॉरी यार, मैं वो फूड डिलीवरी करने गया था ना, फोन पॉकेट में था, पता ही नहीं चला कि तुम्हारे मिस्ड कॉल्स कब आए। क्या हुआ? तुम ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज खरीदी है और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ ये क्या कह रही है तुम? अरे मैं तो एक मामूली सा दूध वाला हूँ। प्रॉपर्टी और मैं कहाँ से प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा? तो फिर मेरे नाम पे इतनी जमीनें कहाँ से रजिस्टर्ड हैं? तुम्हें ये सब किसने बताया? रोहित ने। मेरे कॉलेज में मेरा क्लासमेट था और अब वो जलगांव रियल एस्टेट में मैनेजर है। जलगांव रियल एस्टेट में मैनेजर? हाँ। अरे कुछ नहीं यार, ये सब फ्रॉड होते हैं यार, आजकल वेबसाइट पे से फ्रॉड बहुत चलता है। ठीक है, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो शायद ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके यार, सी यू, बाय। इंस्पेक्टर मेघा, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जलगांव रियल एस्टेट का एक मैनेजर है, जरा पता लगाओ ना कौन है। मेरी शिवा से बात हुई है, उसने तो कहा कि उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। वो हमें भी पता है, लेकिन तेरा पति ना एक फ्रॉड है और वो बात हमें प्रूफ भी तो करनी है। एक लग्जरी अपार्टमेंट का एड्रेस मिल गया है, आप अगर चाहें तो वहां जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए तो पता लगाते हैं कि शिवा दूध वाले ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है या नहीं, या ये एक सच में बहुत बड़ा स्कैम है। अब मियाँ बीवी दोनों दुनिया के सामने नंगे हो जाएंगे। शिवा, हमें उस मैनेजर के सारे डिटेल्स मिल गए। उसका नाम है रोहित चड्ढा और 3 साल से रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहा है। 2 महीने पहले उसने जलगांव रियल एस्टेट ज्वाइन किया है। कोई खास बात उसके बारे में? एक्चुअली खास बात ये है कि 3 साल में वो 30 बार फॉरेन ट्रिप्स कर चुका है। इडली का सांबार, तो मेरा शक सही निकला। इंस्पेक्टर मेघा, ये वही कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पाकिस्तान से मुझे मारने के लिए यहाँ पर इंडिया में आया है। अब एक काम कीजिए, आप टीम रेडी कीजिए और मेरे कॉल का वेट कीजिए। फेस बायोमेट्रिक सिस्टम, ये तो सिर्फ ऑथराइज लोगों का ही फेस रीड करता है। मेरा पति जेनेक्स कंपनी का मैनेजर है, मुझे कहीं भी जाने की अथॉरिटी है।
तो व्यूअर्स, इससे ये साबित होता है कि ये प्रॉपर्टी सिमरन की ही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर झूठ नहीं बोलता। ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी असल में इसके नाम पे है भी या नहीं। इतना लाविश मैंशन और इतने सारे रूम्स, एक और बायोमेट्रिक्स, इतनी सारी सिक्योरिटी। सिमरन, कहीं इसमें भी तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है? इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सिमरन के नाम पर है। चलो लेट्स सी। Guys, let's go and see. Wow, कितना सुंदर रूम है। सिमरन, तुम्हें क्या लगता है इतना लग्जरियस मैंशन होने के बावजूद भी तुम्हारा शिवा तुम्हें उस झोपड़ी में क्यों रखता है? क्या तुम्हें पहले से पता था इसके बारे में? कैसे बताता? उसने ये पाप करके जो खरीदा होगा। पाप किए होंगे या फिर पाप करने के लिए ही खरीदा होगा। चलो गाइस, बाकी के रूम्स चेक करते हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं। दरवाजे के पीछे कौन है? तुम लोग कौन हो? ओ, तो तू भी इसके पति के घोटाले में शामिल है? What? कैसा घोटाला? सुन, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि तू कौन है। वो दूध वाले की रखैल है ना। ओ जस्ट शट अप, ओके? और तुम लोग अंदर कैसे आए? हाँ, हो कौन तुम लोग? तू शिवा की रखेल है ना? आई गेट इट। ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग उसने तुझे रखने के लिए बनाई है। तो तेरे जैसे और कितने होंगे इस पूरे मेंशन में? अरे बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, मैंने बोला है ना। अरे मिस्टर अरोरा, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? वेल, आई नीड a little help. अरे बिल्कुल बोलिए, आदेश कीजिए आप तो। मीट मिस्टर शिव नारायण कृष्णमूर्ति। ये जेनएक्स एरोस्पेस के चेयरमैन और चीफ साइंटिस्ट हैं। इनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओह, तो आप हैं वो लीजेंड शिव नारायण कृष्णमूर्ति? हाँ, द जीनियस। कहिए कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? मिस्टर रोहित, आपको याद है तो कुछ समय पहले यहाँ पर रियलिटी शोज के कुछ मेंबर्स आए थे। उसमें से एक मेरी वाइफ भी थी, सिमरन कृष्णमूर्ति। सिमरन कृष्णमूर्ति? वो आपकी वाइफ है? जी हाँ, वो मेरी वाइफ है। तो आपने उस समय आपकी कंपनी की वेबसाइट से मेरी कुछ डिटेल्स निकलवाई थी। जी, लेकिन वो आपकी वाइफ के कहने पर क्या है मिस्टर रोहित कि आपकी सर्च हिस्ट्री बता रही है कि आपने कुछ मेरी पर्सनल डिटेल्स भी निकलवाई थी। क्यों? मैं तो फंस गया, आप क्या करूं मैं? देखिए, बिजनेस में ना हमें सारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। हाँ, पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन कब काम आ जाए। तेरी इडली का सांबार। तुझे क्या लगता है शिवा इतना जल्दी मर जाएगा? काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट किलर। मतलब तूने मेरी जिंदगी आराम करके रख दी है, तब पहले मैं रहना पड़ रहा है मुझे, पता है तुझे? इंस्पेक्टर मेघा, जाना है ससुराल जाना है? अब तेरी कुंडली ना इंस्पेक्टर मेघा निकाली। चल साले, तेरे सारे फॉरेन ट्रिप के डिटेल्स निकालने हैं अभी भी, और फिर तेरी सुताई भी करनी है। ले चलो इस। बता ना, और तेरी जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है वो दूध वाला शिवा। और उसके पास इतनी हराम की कमाई आई कहाँ से? हाँ पता, छोड़ो उसका, बोल कहाँ से आई? मैं शिवा का सच इन लोगों के सामने नहीं ला सकती। छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो, इस पूरी बिल्डिंग का मालिक कोई बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो बस यहाँ पे किराएदार हूँ। अच्छा, तो फिर तुम उस दिन घर पे क्यों आई थी? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे पति से?
वो अब अच्छा वो तो अच्छा खाना बनाता है ना। मैं तो बस उससे कुकिंग क्लासेस लेने गई थी। अच्छा, तेरी कुकिंग क्लास ना ओवर हो चुकी है। अब तेरी रियल क्लास हम लोग लेंगे। सच बता, इस मेंशन का ऑनर कौन है? देखिए, वो एक्चुअली वो जेनेक्स एरोस्पेस के चेयरमैन हैं और उनके नए प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी के लिए उन्होंने आज होटल ब्लू डायमंड में पार्टी रखी है। हेलो, हाँ कुणाल, होटल ब्लू डायमंड। ओके गाइस, कुणाल का कॉल था। वो और मैं आज पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं होटल ब्लू डायमंड में। देखा, इसे कहते हैं स्टेटस। हेलो, यस बेबी, होटल ब्लू डायमंड। ओके, आई विल बी देयर। यस, मैं और वैभव भी वहीं जा रहे हैं। हेलो। आज सिमरन जल्दी करा जाओ, आज मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने ले जाऊंगा। डिनर वहीं पर करेंगे। ठीक है। क्या हुआ, तुझे भी कहीं जाना है? शिवा का फोन आया था, वो मुझे अपने दोस्तों से मिलाने ले जाना चाहते हैं। वो उसके दूध वाले दोस्तों से या उसके जो माशुका हैं उनसे? तेरी किस्मत में ना जवार की रोटी और पनीर की सूखी सब्जी ही खानी लिखी है, तो हमारी बराबरी ना मत ही किया कर। नताशा, तुम और तुम्हारा कैमरामैन 2 घंटे पहले ही ना लोकेशन पर आ जाना। मुझे और प्रियंका को इवेंट से पहले कुछ शूट करना है। गुड आइडिया प्रीति। आखिर दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा स्टेटस और क्लास क्या है। राइट, मैं अर्नब को साथ लेकर आ जाऊंगी। वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स गोना बी क्रेजी। ये सब क्या है शिवा? ऑडी, ये इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी वॉच, क्या है ये सब? गाड़ी में बैठे सब बताता हूँ। कब? तो व्यूअर्स, हस्बैंड होम अलोन के इस एपिसोड में खुलेंगे सिमरन के सारे राज। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम ले जाएंगे आपको होटल के अंदर। ये पार्टी किस इन्वेंशन की खुशी में हो रही है वैभव? मुझे बस इतना पता है कि ये इन्वेंशन करने वाला साइंटिस्ट एक लेजेंड है, और वो मेरे बॉस हैं, जेनेक्स एरोस्पेस कंपनी के चेयरमैन। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, थोड़ी देर वेट करो, पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर मेघा, कैसे हैं आप? हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो, तुम पार्टी ज्वाइन करो और ड्रिंक करके आ जाओ। हेलो, सबसे ना पूरा ध्यान सिमरन पे दे, समझा? यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लिटरली बहुत बड़ा। हमारे व्यूवर्स सिर्फ और सिर्फ सिमरन को देखना चाहते हैं। ठीक। उड़ी बाबा, सिमरन तो उन लोगों के पास चला गया एकदम। अब मैं समझा आप कौन सा तूफान की बात बोल रहे थे। देखो कौन आया है यहाँ। ये यहाँ पे कैसे आई? गलती से आ गई होगी प्रियंका। यू नो व्हाट, होटल के पीछे साइड ना गरीबों और भिखारियों के लिए खाना फेंका जाता है, तो वहाँ चली जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मुझे और मेरे पति को यहाँ का इनवाइट मिला है। किसने इनवाइट किया तुम्हें? यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने? गाइस, इसका पति तो कहीं दिख नहीं रहा है, अकेले ही आई होगी अमीर लोगों को फंसाने के लिए, है ना सिमरन? एग्जैक्टली, इसीलिए तो इतना सच धज के आई है, एक कॉल गर्ल की तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, बदतमीज!
वाली हरामजादी, तेरी इतनी हिम्मत कि पूरी भरी महफिल में तूने मुझ पर हाथ उठाया। तुझे सजा जरूर मिलेगी। मेरी आँख जल रही है। कहीं बेचारी की आंखें, कहीं चिली सॉस की जलन से आंखों से अंधी ना हो जाए। क्या हुआ, आंखें जल रही हैं? बुढ़ी बाबा, ये तो गंडगोल स्टार्ट हो गया। फाइनल मेकअप तो अभी बाकी है मेरी जान। तेरी हिम्मत कैसे हुई साली कुतिया? तू कौड़ी की औरत, तेरी इतनी हिम्मत? हमारी हिम्मत कैसे मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? साले भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जेनेक्स के मैनेजर पे हाथ उठाएगा? गंदी नाली के कीड़े पता नहीं कहां से आ जाते हैं उठ के सीधा 5 स्टार होटल। हिम्मत तो देखो इनकी। फिर आप उससे बात करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तू शराफत सिखाएगा हमें? तू कौड़ी के दूध वाले, अपनी औकात में रह, समझा? मेरी औकात तो बेटा तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगी। ऐसा है? चल एक काम कर, मैं तुझे एक काम देता हूँ। अगर तूने कर दिया ना तो मैं तुम दोनों को आज के डिनर के लिए 500 रुपए दूंगा। छी 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 छी, ये फ्लोर कितना गंदा हो गया ना। चल अब एक काम कर, ये भाड़े में लाया हो सूट उतार और इससे साफ कर। अबे बहरा हो गया है क्या? चल फ्लोर से वाइन साफ कर, जैसे अपने तबेले में तो गोबर साफ करता था। जंगलियों के मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। अबे ओ, जंगली किसे बोल रहा है? हाँ, खानदानी रईस है हम लोग। इज्जत और शौहरत ना जागीर में मिली हमें, तेरे जैसे सड़क छाप नहीं है। लगता है इसका चारा खाने का टाइम भी हो गया है, इसलिए तो भूख से बिलबिला रहा है ये। चल कुछ खा ले, भूख लगी थी ना तुझे, और प्यास लगे ना तो फ्लोर पे वाइन भी गिरी है, चाट लेना। तुम सबको एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन। तो जा बना आप ही बता दीजिए कौन है आप। क्योंकि तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो जा बना आप ही बता दीजिए। शिव नारायण कृष्णमूर्ति, चीफ साइंटिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। कहानी में ट्विस्ट। तो तुम जेनेक्स एरोस्पेस के चेयरमैन हो? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा बॉस, जिसे तुम मिस्टर चेयरमैन कहकर बुलाते। अबे ड्रिंक हम लोग कर रहे हैं और चढ़ तुझे रही है। एक दूध वाला 5 स्टार होटल में आके अपने आप को साइंटिस्ट समझने लग गया। शिवा, तुम्हें मुझे खुश करने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक दूध वाले की पत्नी हूँ, इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। पर तुम ये सब करके हमारी बेइज्जती और करा रहे हो। मतलब तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? सुनो, तुम दोनों का ना बहुत ड्रामा हो गया। अब चलो निकलो यहाँ से, निकलो। प्रियंका वो आंटी की कीमत करोड़ों रुपए की है और ये मामूली आदमी नहीं लगता है। तो ये चोर तो हो सकता है ना, इसके पास इतने सारे एंटीक आइटम्स मिलने का मतलब है ये एक नंबर का फ्रॉड है। अरे वो सारे ब्रिटिश म्यूजियम की प्रॉपर्टी है और अगर वो चोरी की होती तो कहीं ना कहीं पुलिस के यहाँ पे रजिस्टर तो होता ना। अगर नहीं है तो हम दे देते हैं। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। पुलिस हो या आर्मी, हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। सर, ये गवार खुद को जेनेक्स एरोस्पेस का चेयरमैन और चीफ साइंटिस्ट बता रहा है।
डू यू नो हु इज द चेयरमैन? नहीं सर। देन हाउ डू यू नो कि वो ये नहीं है? क्योंकि सर मैं इसे जानता हूँ, ये दूध बेचता है। मैंने तुझे 50 करोड़ लाने के लिए अपने घर भेजा था। मैं तेरे घर 50 करोड़ रुपए नहीं, कार की चाबी लेने गया था। कार के गैरेज का एड्रेस भी तो मैंने ही तुझे दिया था। हाँ तो तू केयर टेकर भी तो हो सकता है। तो केयर टेकर किसी के कार की रखवाली क्यों करेगा? सर पैसों के लिए। लेकिन आप इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? हे भगवान, इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं मैं? कुणाल सही कह रहा है सर, ये आदमी ना एक नंबर का फ्रॉड है। ये हैकर से अपनी वेबसाइट हैक करवाता है और सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पर करवा देता है। ऐसे इंसान को अपने साथ रखने से आपकी बेइज्जती होगी सर। अबे ओ, अपनी जोरू को लेकर निकल यहां से, चल। मैं अभी असली चेयरमैन को फोन करता हूँ। मतलब तू मेरी शिकायत करने के लिए मुझे ही कॉल करेगा? और अगर तेरा फोन नहीं बजा तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। Number you have called is currently not reachable. Please try again later. साले फ्रॉड कहीं के, मुझे पता था तू झूठ बोल रहा है। तू चाहे तो भी कॉल नहीं लगा सकता, सिर्फ मुझे नहीं, किसी को भी नहीं। इस पूरी बिल्डिंग में नेटवर्क का इशू है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तूने कहा था ना, अगर तेरा फोन नहीं बजा तो तू वो करेगा जो मैं बोलूंगा। चल अब एक काम कर, अपनी छमिया को बोल कि 2-3 ठुमके लगाए और हम सबको एंटरटेन करें। तेरी जुबान पे लगाम रख, मैं तेरी जुबान ना यहीं पर काट के रख दूंगा मैं। अरे इसमें इतना गंदा भी क्या है, बस ठुमके लगाने को ही तो बोल रहे हैं। हाँ, वैसे भी तो इसे यहाँ पे धंधा करवाने ही तो लाया है। जरा नाच लेगी तो हम भी देख लेंगे कि कैसे ठुमके लगाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। I said stop it! छोड़ो इसे। तुम लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। शिवा, अब हुई ना बात। बेटो चल अब इसे हेल्थ ड्रिंक समझ के पी जा। या तो तू इसे पिएगा या तो तेरी ये छमिया यहाँ नाचेगी, सोच ले। आर यू गाइस क्रेजी? तुम लोग शिवा से उलझ रहे हो, जेनेक्स के चीफ साइंटिस्ट और चेयरमैन शिव नारायण कृष्णमूर्ति से। लेकिन सर जब मैंने चेयरमैन को फोन किया तो इसका फोन नहीं बजा। नहीं गधे, इस होटल की छत पे जैमर्स लगे हुए हैं। एक मिनट, कोई जाके सारे जैमर्स को डिस्कनेक्ट करेगा क्या? अभी क्या अभी? सर सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। अरे यार, इनका तो समझ में आता है, पर तुम्हें क्या हो गया? तुम तो उसकी वाइफ हो। जाओ फोन लगाओ आप चेयरमैन को, लगाओ। इसने ना स्टाफ को ना खरीद लिया होगा और उसने ना फिर वो टावर का सिग्नल बदल दिया होगा फॉर श्योर। ये आदमी पहले भी ऐसा कर चुका है, रियल एस्टेट के वेबसाइट हैक करके। इनके इडली का सांभर हो चुका है सर, सब पागल हो चुके हैं। हम सब पागल नहीं है, समझे? लेकिन तू ना एक बहुत बड़ा स्कैमर है और हम सब तेरे मुंह से ये उगलवा के रहेंगे। ओके सर। पुलिस को यहाँ बुला के। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैडम, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। ये दोनों मियाँ बीवी ना एक नंबर के फ्रॉड हैं। ये आदमी अपने आप को दूध वाला बोलता है और इसके नाम पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, कितने सारे बंगलोज हैं। इसका जरूर कोई स्मगलिंग का धंधा है। सर, ये आदमी एक स्कैमर भी है, वेबसाइट हैक करके लोगों को लूटता है। इसका बैंक अकाउंट चेक करिए सर, और इसके घर की तलाशी लीजिए। आपको इसके सारे क्राइम्स का पता चल जाएगा। सर, इस औरत को मत छोड़ना। ये यहाँ शरीफों की पार्टी में जिस्म का धंधा करने आई है। शरीफ और तुम लोग शरीफ हो तो शरीफों जैसे बातें करो, नॉट लाइक अनकल्चर्ड एंड इलिटरेट पीपल, अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब आप सब हमें सिखाएंगे शराफत। लगता है इस शिवा दूध वाले से आपके कमिश्नर ने भी अच्छा घूस खाया है ना? आप ऐसे कैसे किसी पे हाथ उठा सकती हैं? बिल्कुल उठा सकती हूँ, बताऊँ कैसे? ऐसे। शिवा, इन दोनों को तुम संभालो, ये मेरे बस के बाहर। आज मेरा और सिमरन का बहुत बड़ा दिन है, पर तुम सब ने मिलकर जो हरकतें की है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सर, मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे कुछ याद आ रहा है। आई एम सॉरी सर, मुझे गलती हो गई सर, आई एम सॉरी। ना तुझे माफी मिलेगी और ना ही किसी और कंपनी में नौकरी। बेटा, अब तो दूध बेचने के काबिल ही रहेगा। और तू अपने आप को प्रोफेसर कहता है? तेरी जुबान देखिए कितनी गंदी है। बेटा, अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना हमारी इंस्पेक्टर महका है, वो तुझे अच्छे से सुधार देगी। सोच ले अभी। आई अपोलोजाइज सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इवेंट खत्म होते ही अपनी बीवियों को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाना, ओके? आ लग जा गले दिलरुबा। मैं हूँ पलक अरोरा, जेनेक्स एरोस्पेस के मालिक मिस्टर मुकेश अरोरा की बेटी, और आपके पति देव की कलीग और उनके बचपन की दोस्त। ओह, इसलिए आप उस दिन उनके साथ थे? हाँ, साथ तो क्या, बस कभी कभी इसकी टांग खींचती रहती हूँ, और कुछ नहीं। एंड बाय द वे, शिवा सच में बहुत लकी है जो उसे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली है। थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आई एम सो सॉरी। अरे इट्स ओके बाबा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। May I have your attention, please? पुरी बाबा, बिग अनाउंसमेंट, इसको हम मिस नहीं करेगा। I feel proud to announce जेनेक्स एरोस्पेस के सुपर टर्बोजेट इंजन को इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। और इस इंजन से हमारे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। और इस इंजन के इन्वेंटर, द रियल हीरो, हमारे जेनेक्स एरोस्पेस के सीनियर साइंटिस्ट और चेयरमैन, द लेजेंड मिस्टर शिव नारायण कृष्णमूर्ति को अगले 15 अगस्त को प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और सिमरन, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। शिवा को कुछ खास वजहों से और इसकी जान को जो खतरा था, इसकी वजह से हमें काफ़ी दिनों तक इसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखना पड़ा, और हमें इस खबर को पूरी तरह से गोपनीय रखनी पड़ी। और इसकी वजह से तुम्हें जो दिक्कत और जो प्रॉब्लम्स आई, उसके लिए आई रियली फील सॉरी। और आप सबों को एक अच्छे जीवन की मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। चले हमारे तबेले पे। हाँ, चलिए हमारे तबेले पे। पर क्या करने? इडली का सांभर करने?
लक्ष्मण जी सोटा बीजे भले भवानी मारो मन लक्ष्मण जी सोटा बीजे राजा दशरथ देवी जी करे राई भले भवानी माँ पर न जोड़ो रोमाया गड़े हाथे भले भवानी माँ पर न जोड़ो रोम जी आगल हाथे मतलो के रमवारी अखिया मो गणराई भले भवानी माँ नोवे न मोगे नोर तो वाला दंदे भले भवानी माँ नोवे न मोगे नोर तो वाला दंदे दो मो दसरा वो देवी मो गणराई भले भवानी माँ मतलो गोमी मुआ मड़ोरी सोते भले भवानी माँ मतलो गोमी मुआ मन करे सोटे कलजंग ने या योरे माड़ी डू गणराई भले भवानी माँ मतलो गोमे अंग्रेज वालो राजे भले भवानी माँ मतलो गोमे अंग्रेज वालो राजे कलजंग ने या योरे माड़ी डू गणराई भले भवानी माँ ओडे न देवी दखनी वालो सीरे भले भवानी माँ ओडे न देवी दखनी वालो सीरे मी गाडा मरना बीरो गा करा राजी भले भवानी माँ कणी मोलायो दखनी वालो सीरे हसे भवानी माँ कणी मोलायो दखनी वालो सीरे कणी मोलायो मेरू को सुवराई भले भवानी माँ वीरे मोलायो दखनी वालो सीरे भले भवानी माँ वीरे मोलायो दखनी वालो सीरे राजा दशरथ जी मेरू को सुवराई भले भवानी माँ वीरो न गाता वनवासो रे माये भले भवानी माँ वीरो न गाता वनवासो रे माये सिंह ने पकड़े नी माड़ी लावियो राई भले भवानी माँ रतड़े जूता सोलम जीटा सिंगे भले भवानी माँ रतड़े जूता सोलम जीटा सिंगे जो दरिया राबू वे संग ना करा राई भले भवानी माँ रतड़ा खड़िया वनवा सोरे माये भले भवानी माँ रतड़ा खड़िया वनवा सोरे माये वनवा से आवे ने फूले पेरिया राई भले भवानी माँ योरा नया या मतलो गोरे माये भले भवानी माँ ओरा नया मतलो गोरे माये हुता गल जी ने हिलो मारियो राई भले नगल जी भटेरिया परो न भरजे मोती डोरो ताले भले नगल जी भटेरिया परो न भरजे मोती डोरो थाले देवी बदावो मुंगे मोती राई भले
भवानी माँ घर में कोने बाजरी और बीजे भले भवानी माँ घर में कोने बाजरी और बीजे कौन ने कुठारो वाला ने भले भवानी माई और नया राय को वाली वासे भले भवानी माई और नया राय को वाली बेले शरणे आयोड़ा हुरा रा कड़ा राई बोलिए जगदम्बे महादेव जय हो श्री सोमंडे महादेव जय।